एक बार देवर्षि नारद जी संसार के भ्रमण पर निकले। वे पृथ्वी लोक में भ्रमण करते हुए देख रहे थे कि लोग अनेक दुखों से ग्रस्त हैं। कहीं दरिद्रता, कहीं रोग, कहीं कलह, हर ओर दुख ही दुख था। वे सोचने लगे कि ऐसा कौन सा उपाय है जिससे मनुष्यों को कष्टों से मुक्ति मिले। इस चिंता में डूबे नारद मुनि भगवान श्री हरि विष्णु के लोक वैकुंठ धाम पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति की और विनम्रता से बोले, हे प्रभु, संसार में प्राणी अनेक दुखों से ग्रस्त हैं। कृपया ऐसा उपाय बताइए जिससे वे सभी दुखों से मुक्त होकर सुख और समृद्धि को प्राप्त कर सकें। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, हे नारद, जो भी श्रद्धा एवं भक्ति से सत्यनारायण व्रत और कथा का पालन करेगा, उसके समस्त कष्ट दूर होंगे, उसे सुख, समृद्धि और मोक्ष प्राप्त होगा। यह व्रत विशेषकर कलियुग में अत्यंत प्रभावशाली होगा। फिर भगवान ने नारद मुनि को सत्यनारायण व्रत की महिमा सुनाई। निर्धन ब्राह्मण की कथा। प्राचीन काल में एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत निर्धन था और रोज भीख मांगकर अपना जीवन यापन करता था। एक दिन वह बहुत उदास होकर सोचने लगा, मैं कितना अभागा हूँ। न मेरे पास धन है, न कोई संपत्ति। तभी भगवान विष्णु एक वृद्ध साधु का रूप धारण कर वहां आए और बोले, हे ब्राह्मण, क्यों दुखी हो? यदि तुम समस्त कष्टों से मुक्ति चाहते हो तो श्री सत्यनारायण व्रत करो। इससे तुम्हारी दरिद्रता दूर होगी और तुम्हें अपार धन संपत्ति प्राप्त होगी। ब्राह्मण ने श्रद्धा से सत्यनारायण व्रत करने का संकल्प लिया। उसने गंगा जल से स्नान किया, अपने घर में भगवान सत्यनारायण की मूर्ति स्थापित की और विधि विधान से व्रत का पालन किया। व्रत समाप्त होने के कुछ ही दिनों बाद उसका जीवन बदल गया। उसे व्यापार में सफलता मिली, उसकी दरिद्रता दूर हो गई और वह अत्यंत संपन्न हो गया। राजा उल्कामुख की कथा। प्राचीन काल में उल्कामुख नामक एक राजा था। वह बहुत दानी और धर्मपरायण था, किंतु उसे सत्यनारायण व्रत के बारे में ज्ञान नहीं था। एक दिन वह वन में शिकार खेलने गया। वहां उसने एक साधु को सत्यनारायण व्रत करते देखा। राजा ने साधु से पूछा, हे महात्मा, ये कौन सा व्रत कर रहे हैं? साधु ने उत्तर दिया, हे राजन, ये सत्यनारायण व्रत है। जो भी श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अपार सुख संपत्ति प्राप्त होती है। राजा ने उस दिन से यह व्रत करने का संकल्प लिया। उसने विधिपूर्वक सत्यनारायण व्रत किया और जल्द ही उसके राज्य में समृद्धि आने लगी। साधु और उसके व्यापारी पुत्र की कथा। एक नगर में एक संपन्न व्यापारी रहता था। वह अत्यंत दानी था, परंतु सत्यनारायण व्रत से अनजान था। एक दिन जब वह व्यापार के लिए यात्रा कर रहा था तो मार्ग में एक साधु से उसकी भेंट हुई। साधु ने उससे कहा, हे व्यापारी, यदि तुम अपने परिवार की सुख समृद्धि चाहते हो तो सत्यनारायण व्रत करो। व्यापारी ने साधु की बात सुनी और संकल्प लिया कि जब वह व्यापार में लाभ कमाएगा तब सत्यनारायण व्रत करेगा। संयोगवश उसे बहुत अधिक धन प्राप्त हुआ, किंतु वह अपने वचन को भूल गया। भगवान सत्यनारायण ने उसकी परीक्षा लेने के लिए उसे कष्टों में डाल दिया। उसके जहाज डूब गए, उसका व्यापार ठप हो गया और वह अत्यंत परेशान हो गया। तब उसे साधु की बात याद आई। उसने तत्काल सत्यनारायण व्रत किया और देखते ही देखते उसकी सभी समस्याएं समाप्त हो गईं। राजा तुंगध्वज की कथा। तुंगध्वज नामक एक राजा था। वह बहुत अहंकारी था और भगवान की पूजा अर्चना में विश्वास नहीं करता था। एक बार उसके राज्य में कुछ ब्राह्मण सत्यनारायण व्रत कर रहे थे। राजा ने उनके व्रत का अपमान किया और वहां से चला गया। भगवान को यह अपमान सहन नहीं हुआ। परिणामस्वरूप राजा का सारा राज्य बर्बाद हो गया। उसके महल ढह गए, धन संपत्ति नष्ट हो गई और उसकी प्रजा दुखी हो गई। तभी राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सच्चे मन से सत्यनारायण व्रत किया और भगवान